राधे कृष्णा आप सभी को। आज की वीडियो में चर्चा करेंगे वैशाख मास से जुड़ी जानकारी के बारे में। वैशाख मास कब से शुरू हो रहा है, इसका क्या महत्व है, इसमें हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, और किस तरह आसानी से हम इसमें पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। वैशाख मास हिंदू कैलेंडर का दूसरा महीना होता है। विशाखा नक्षत्र से संबंध होने के कारण इसको वैशाख मास कहा जाता है। इस मास को माधव नाम से भी जाना जाता है। माधव भगवान विष्णु का ही एक नाम है। इस महीने में व्रत और उपवास रखे जाते हैं। इस महीने को भगवान विष्णु का पसंदीदा महीना कहा गया है। वैशाख महीने में सूर्य उदय से पहले उठकर नहाने और जल दान करने का महत्व पुराणों में भी बताया गया है। इस महीने में पितरों को तर्पण करने के साथ फलदान का भी विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी महीने में त्रेता युग का आरंभ हुआ था। इसी वजह से इसका धार्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के अनुसार न माधव समो मासो न कृतेन युगम समम न च वेद समम शास्त्रम न तीर्थम गंगया समम, यानी कि माधव मास यानी वैशाख मास के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। इस महीने में गंगा या सरोवर स्नान का विशेष महत्व है। आमतौर पर इसी समय से लोक जीवन में मंगल कार्य भी शुरू हो जाते हैं। स्कंद पुराण में कहा गया है कि वैशाख मास को अन्य मासों में सर्वोत्तम बताया गया है। इस महीने के प्रधान देवता भगवान मधुसूदन हैं। शास्त्रों के अनुसार संपूर्ण वैशाख मास में जो भी व्यक्ति सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करता है, उपवास रखता है, वो भगवान मधुसूदन का प्रिय बन जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार राजा महिरथ ने केवल वैशाख स्नान करके स्वर्ग में स्थान प्राप्त किया था। ये जो सारी सुंदर सुंदर कथाएं हैं ना स्कंद पुराण की, ये सब हम वैशाख मास का महात्म जब सुनेंगे उसमें सुनेंगे। सनातन परंपरा में इस वैशाख मास का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। सबसे बड़ा महत्व इस महीने में प्यासे को जल पिलाने का माना गया है। एक प्यासे को जल पिलाना यानी 100 गंगा स्नान के बराबर पुण्य और रुद्राभिषेक जितना फलदायी होता है। देव ऋषि नारद ने देवताओं को बताते हुए कहा कि कार्तिक, माघ और वैशाख मास धार्मिक रूप से श्रेष्ठ मास हैं। इन तीनों का जन्म श्री हरि विष्णु के हृदय से हुआ है, इसलिए ये तीनों ही मास उनके स्वरूप माने गए हैं। कहा जाता है इंद्र से ऋषियों की तपस्या भंग हो गई थी और उसके कारण उन्हें पदच्युत होने का श्राप मिला था। तब नारद मुनि ने श्राप के शीघ्र निवारण के लिए वैशाख अनुष्ठान की सलाह दी थी। वैशाख मास में अपने पिछले जन्मों के पाप आदि को बेहद ही आसानी से दूर किया जा सकता है। इसके साथ ही हमें मनोकामना पूर्ति भी कर सकते हैं। जो भी हमारे इस संसार के भौतिक सुख हैं, जैसे कि हम अपने जीवन में सुख, संपत्ति, पुत्र जो भी चाहते हैं और हम इसके साथ साथ अपना परलोक भी सुधारना चाहते हैं, तो वो वैशाख मास में बहुत ही आसानी से पाया जा सकता है। वैशाख मास का महत्व बताते हुए नारद ऋषि कहते हैं कि ये मास धर्म, तप, यज्ञ, क्रिया, तपस्या आदि के लिए बहुत ही शुभ है। यही वजह है कि ये महीना सभी देवताओं द्वारा भी पूज्य है। जी हाँ, सभी देवता इस महीने में पूजा पाठ करते हैं। अब देखते हैं कि ये महीना कब से शुरू हो रहा है। वैशाख मास साल 2022 में 16 अप्रैल से शुरू हो जाएगा, जो कि 16 मई को समाप्त होगा। बहुत से लोगों के मुंह से आपने ये भी सुना होगा कि वैशाख स्नान 17 मई से स्टार्ट होगा, लेकिन नहीं, आप लोग वैशाख मास पूर्णिमा से ही स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि जब हम पूर्णिमा से पूर्णिमा तक का स्नान करते हैं तब वो हमारा पूरा चक्र माना जाता है। इस महीने में गंगा उपासना, वरुथनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अक्षय तृतीया, वैशाख पूर्णिमा जैसे महत्वपूर्ण त्यौहार और व्रत आदि भी मनाए जाते हैं। अक्षय तृतीया पे क्या खास होता है ये तो आपको याद ही होगा। हमारे प्यारे बांके बिहारी जी के चरण दर्शन अक्षय तृतीया के दिन ही होते हैं।
वैशाख मास का जो महत्व है वो पद्म पुराण, स्कंद पुराण, निर्णय सिंधु, विष्णु पुराण, इन सभी जगहों पर हमें मिलता है। वैशाख मास का बहुत बहुत अधिक महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि आसानी से अगर भगवान का प्रिय बनना हो तो वैशाख मास से अच्छा मौका और दूसरा नहीं हो सकता। वैसे भी आप देखिए कि कार्तिक मास आता है, उसमें इतने त्योहार होते हैं, सर्दियां शुरू हो रही होती हैं, तो उसमें सुबह उठकर स्नान करना थोड़ा मुश्किल होता है। और जब माघ का महीना आता है तो सर्दी भरपूर होती है। एक वैशाख का महीना ही ऐसा होता है जो गर्मी में आता है और इसमें सुबह उठकर स्नान करना बहुत ही आसान है। चलिए अब थोड़ा सा ये चर्चा करते हैं कि वैशाख मास में जो हमारी दिनचर्या होती है वो हमें किस तरह से करनी चाहिए और वैशाख मास में हमें क्या क्या करना चाहिए। वैशाख मास में सुबह सूर्योदय से पहले उठकर हमें स्नान करना चाहिए। कोशिश करें कि आपके घर के पास अगर कोई नदी, तालाब, सरोवर अगर है, शुद्ध जल है, तो वहाँ पर जाके स्नान करें। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो घर में ही शुद्ध जल में गंगा जल और तिल मिलाकर स्नान करें, लेकिन ये आपको सूर्योदय से पहले करना है। इसके बाद जो दूसरी ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि आपको सूर्य की पहली किरण के साथ जल अर्पित करना है। आजकल हमें फ़ोन में भी सुविधा होती है जिससे हमें पता चल जाता है कि सूर्य उदय होने का क्या टाइम है और आपको सूरज की पहली किरण के साथ ही जल अर्पित करना है। इससे हमें रोगों का नाश तो होता ही है, मनोकामना पूरी होती है और कहा जाता है कि जब हम सूर्य की पहली किरण के साथ जल अर्पित करते हैं तो वो सीधा विष्णु जी को अर्पित होता है। इसके बाद हमें पूजा करनी होती है। कोशिश करें कि वैशाख मास में पूरे मास जो आपके सेवित श्री विग्रह हैं उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं, उन्हें पंचामृत का भोग लगाएं और उसमें तुलसी पत्र अवश्य से ही मिलाएं। वैशाख मास में विष्णु भगवान की तुलसी के साथ पूजा करने का विशेष महत्व है, इसलिए भगवान की पूजा में तुलसी को अवश्य सम्मिलित करेंगे। वैशाख मास में विष्णु जी के साथ साथ शालिग्राम भगवान की पूजा का भी विशेष महत्व बताया गया है। क्योंकि इस महीने को माधव नाम दिया गया है, इसलिए इस महीने के दौरान आपको ओम माधवाय नमः इस मंत्र का जाप ज़्यादा से ज़्यादा करना है। बहुत ज़्यादा नहीं तो इतना तो करें ही कि रोज़ाना 11 मंत्रों का जाप अवश्य ही करें। इसके साथ ही भगवान विष्णु के केशव, हरि, गोविंद, त्रिविक्रम, पद्मनाभ, मधुसूदन, अच्युत और ऋषिकेश इन नामों का भी ध्यान अवश्य से करें। रोज़ाना भगवान विष्णु को, शालिग्राम जी को, लड्डू गोपाल जी, जो भी आपके सेवित श्रेय विग्रह हैं, उन्हें पीले फूल या सफ़ेद फूल ज़रूर अर्पित करें। वैशाख मास में वैशाख माह का महात्म ज़रूर सुनें। हमारे चैनल पर वैशाख मास महात्म रोज़ाना सुबह 4:30 बजे अपलोड हो जाया करेगा, इसलिए ज़रूर सुनें। वैशाख मास में गीता का पाठ भी बहुत अच्छा होता है। अगर आप वैशाख स्नान के साथ साथ वैशाख में व्रत करने का भी नियम ले रहे हैं तो आपको केवल एक ही टाइम खाना खाना होता है। वैशाख में व्रत के बहुत ज़्यादा नियम नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि शुद्ध सात्विक खाना खाना है आपको, नॉर्मल जो खाना होता है, लेकिन एक ही टाइम खाना है और वो भी दिन में। ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि एक ही टाइम तो खाना है, आज हम रात को खा लेते हैं। जी नहीं, वैशाख मास में दिन में ही खाना खाने का महत्व बताया गया है। यहाँ पर मैं एक बात और बता दूँ, कई बार ये कन्फ्यूज़न होता है कि हम स्नान कर रहे हैं तो हमें व्रत भी करना पड़ेगा या फिर हमने व्रत नहीं किया तो हम स्नान कैसे करें। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, स्नान और व्रत दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आप चाहें तो दोनों चीज़ें करें, आप चाहें तो केवल व्रत करें, स्नान ना करें, या फिर केवल स्नान करें, व्रत ना करें। लेकिन अगर आप पूरे महीने के व्रत नहीं कर रहे तो भी मैं आपको कहूँगी कि आप इस महीने में जो शुभ तिथियाँ आती हैं, दोनों एकादशी, अक्षय तृतीया, पूर्णिमा, इन सब जो महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं, इन पर तो अवश्य ही उपवास करें। देखिए, वैशाख मास में जो 4 महत्वपूर्ण चीज़ें बताई गई हैं वो बताई गई हैं: सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करना, पूजा करना, महात्म और कथाएं सुनना और मंत्र जाप करना, और चौथी चीज़ है दान करना। तो अब हम जानते हैं कि वैशाख मास में हमें दान क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। देखिए, मैं सबसे पहले जो हमेशा कहती हूँ वही कहूँगी कि क्या दान करना है ये आजकल किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है। जितनी आपके अंदर श्रद्धा और सामर्थ्य हो उसी हिसाब से दान करें। हाँ, ये ज़रूर हम देख सकते हैं कि किस महीने में या किस समय में किन चीज़ों को दान करने का महत्व है।
तो जैसे कि अभी हमने सुना कि वैशाख मास में जल दान करने का सबसे ज़्यादा महत्व है। जल दान करने से हमें 100 बार गंगा स्नान के बराबर पुण्य मिलता है। इसलिए वैशाख मास में जल दान ज़रूर करें। अगर आप प्याऊ लगवा सकते हैं तो प्याऊ लगवाएं। शुद्ध जल का दान करें। शिकंजी, रूह अफ़ज़ा, ठंडा पानी, दूध, जो भी आप दान कर सकते हैं वो करें। जिन्हें पंखे की ज़रूरत हो उन्हें पंखे का दान करें। खड़ाऊ, जूते, छाता, इन सब चीज़ों का दान करें। जो गर्मी के फल होते हैं जो ठंडक पहुंचाते हैं, जैसे खरबूजा, तरबूज, आम, इस तरह के फलों का दान करें। इस महीने में गर्मी की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती जाती है, इसलिए ऐसी चीज़ों का दान करें जो गर्मी से बचाव करती हों। सत्तू का दान करें, रसदार फलों का दान करें। दान करने के लिए आप एक शेड्यूल इस तरह से भी बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए आज आपने शुद्ध जल का दान किया, कल रूह अफ़ज़ा का पानी, उससे अगले दिन दूध वाला रूह अफ़ज़ा, फिर शिकंजी का दान दिया, एक दिन आपने जूते दान कर दिए, एक दिन चप्पल, एक दिन छाता, एक दिन खरबूजा, एक दिन आम। इस तरह से एक एक करके आप पूरे 30 दिन की एक लिस्ट भी तैयार कर सकते हैं। एक तो इस तरह से दान हो गया। एक आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जो महीने में महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट तिथियां आएंगी हम उसमें दान करेंगे, आप ऐसे कर सकते हैं। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसे रोज़ाना आपकी जितनी भी सामर्थ्य हो, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपये या 10 रुपये, वो डेली आप निकालते जाएं और महीने के एंड में जब वो इकट्ठे हो जाएं तो आप उनसे कोई सामान खरीद के वो दान कर दें, या फिर रोज़ाना ही आप रुपए ही दान करते हुए चलें। तो इसलिए दान करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ये हमें ध्यान रखना है कि हमें ऐसी चीज़ों का दान करना है जो गर्मी में सामने वाले को ठंडक पहुंचाएं। देखिए, ये सब तो हमारा हो गया कि वैशाख मास का कितना महत्व है, वैशाख मास कब से शुरू हो रहा है, वैशाख मास में हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अब थोड़ा सा ये जान लेते हैं जो कि शास्त्रों में लिखा हुआ है हमें वैशाख मास में नहीं करना चाहिए। वैशाख मास में तेल नहीं लगाना चाहिए, दिन में सोना नहीं चाहिए, कांस्य के पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए, खाट पर नहीं सोना चाहिए, खाट या पलंग ऊंचाई पर नहीं सोना चाहिए, घर में नहीं नहाना चाहिए। कोशिश करें कि बाहर ही आप नदी या सरोवर में स्नान करें, और अगर घर पर भी स्नान कर रहे हैं तो गंगा जल मिलाएं। और एक और बात का ध्यान रखें कि निर्वस्त्र होकर ना नहाएं। हमें निषिद्ध पदार्थ यानी कि जो कि ये प्याज, लहसुन, शराब, इस तरह की चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। दिन में 2 बार खाने का त्याग करना चाहिए और रात में खाना ना खाएं। ये जो 8 चीज़ें हैं ये हमारे शास्त्रों में लिखी हैं, इनका त्याग तो हमें वैशाख मास में करना ही चाहिए। आई होप इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। एक बार फिर से कहूँगी, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। इसलिए इस इतने पवित्र मास को ऐसे ही ना जाने दें, कुछ ना कुछ नियम ज़रूर लें। अपने शरीर के हिसाब से, श्रद्धा के हिसाब से, सामर्थ्य के हिसाब से जो भी नियम आप ले सके वो लें। इसी के साथ फिर से कहूँगी, वैशाख मास का महात्म्य डेली हमारे चैनल पर सुबह 4:30 बजे अपलोड हो जाएगा। वैशाख मास का महात्म ज़रूर सुनें, उसमें तो हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या सजेशन अगर आपके पास हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये जानकारी सभी लोगों तक पहुँचे, इसलिए वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। राधे कृष्णा।